कि हे महर्षि वेदव्यास, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। संतों की सेवा करके, भगवान की गुणानुवाद गा करके आज मैं दासी पुत्र से नारद तुम्हारे सामने खड़ा हूं। इसलिए तुमने 17 पुराणों की रचना की, तुम्हें मन में शांति नहीं है। तुम भगवान कृष्ण चरित्र संबंधी कोई रचना करो, तुमको शांति मिलेगी। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी ने श्रीमद् भागवत को लिखना शुरू किया और वेदव्यास जी ने बोलना शुरू किया। महर्षि वेदव्यास जी भागवत बोलते गए, श्लोक बोलते गए और श्री गणेश जी लिखते गए। गणेश जी ने कहा कि हमारी ये शर्त है, यदि हम अपनी कलम रोक देंगे तो फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, तब तो हम लिख सकते हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त है कि जो मैं श्लोक बोलूं उस श्लोक का अर्थ समझ करके आप लिखेंगे। वेदव्यास जी ने ये शर्त रखी कि जो भी हम श्लोक बोलें उन श्लोकों का अर्थ समझ के आप लिखना। महर्षि वेदव्यास जी की बात सुन के गणेश जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, हम सोच समझ के लिखेंगे। तो गणेश जी लिखते गए, वेदव्यास जी बोलते गए। और ये कहां लिखी भागवत को, कहां लिखा? श्री बद्रिका वन में, विशालापुरी में। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूरी पर है माणा गांव। माणा गांव में व्यास गुफा है। आप लोग गए हो तो दर्शन किया होगा, नहीं गए तो जरूर जाना। जहां भागवत की रचना हुई, आज भी वहां भागवत का दिव्य स्वरूप रखा हुआ है। और विशाल गुफा है वहां, बड़ी सुंदर। उस गुफा में वेदव्यास जी बैठे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। वेदव्यास जी मंत्र भागवत के श्लोक बोल रहे हैं। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गए और महर्षि वेदव्यास जी का दुख दूर हो गया। भगवान गणेश जी की कृपा हो गई, नारद जी की कृपा हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय।